पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन गैर संवैधानिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। ये बड़ा एक्शन नई सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने 60 साल की सामान्य रिटायरमेंट की उम्र के बाद एक्सटेंशन या री अपॉइंटमेंट पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है। बीजेपी के सांसद राजू बिस्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आज एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया। इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के पीएसयूज, बोर्डों, राज्य द्वारा संचालित संगठनों और गैर संवैधानिक निकायों में नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के द्वारा भरे गए सभी पदों को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने को तत्काल मंजूरी दे दी। यह प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी ऐलान किया गया कि राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का फैसला ले लिया गया है। हाल सरकार की कैबिनेट ने गवर्नमेंट स्कूलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। ये वादा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। कैबिनेट ने मुख्य सचिव को नेशनल और स्टेट कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के निर्देश देने का अधिकार भी दिया है। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली टीएमसी सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता को राज्य में लागू नहीं किया था। अब राज्य सरकार ने इसे लागू करने का फैसला ले लिया है, ये मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जून 2025 की जनगणना संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना को पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया था, जिसे अब तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो ये तमाम फैसले राज्य में शपथ ग्रहण के बाद लिए गए हैं और पिछली सरकार के तमाम फैसलों को पलटा जा रहा है।